नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज का टॉपिक है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। यानी इस वीडियो में हम लोग राजभाषा की हिंदी जो है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, यानी संविधान में कैसे जो है जगह दिया गया है, किस अनुच्छेद में जगह दिया गया है, किस भाग में है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय का, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में जानेंगे। ये लेक्चर 5 है, 4 क्लास पहले करवाया जा चुका है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चीज़ें को समझिएगा और इससे संबंधित जो MCQ दिए जाएंगे उसका जो है आप कितना सही करते हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि नोट्स जो पढ़िएगा तो उसका MCQ जो रहेगा बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप MCQ को नहीं बनाइएगा, नहीं देखिएगा कैसे पूछा जाता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीक़ा से आता है। तो चीज़ों को समझने के लिए आपको MCQ को देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो MCQ दिए जाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी राजभाषा हिंदी जो है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अगर 4.0 बीपीएससी का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट करके इसी नंबर पे हमें जो है उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए और नोट्स और प्रैक्टिस सेट जो है प्राप्त कीजिएगा स्क्रीनशॉट भेजने के बाद। तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए, चीज़ों को देखिए और आपके लिए जो है हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि साथ समय जो है आपका सिलेबस के अनुसार जो जहाँ से प्रश्न पूछते हैं सारे को ख़त्म कर दें और प्रत्येक रविवार को जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके अपनी जो है तैयारी को देखिएगा। तो आज चलिए देखते हैं राजभाषा हिंदी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी उपबंध में 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ देखिए बातें सामने निकल कर आई कि 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा बनाया गया है और इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आपके पास एक सवाल है मेरे तरफ से, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। संविधान की अनुसूची 8 का संबंध भाषा से है। आप यहाँ एक चीज़ देखिए निकल के आया कि अनुसूची जो 8 है संविधान का, भारतीय संविधान का, वो जो है अनुसूची 8 का संबंध भाषा से है। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से 51 के अंतर्गत समाहित है। यह मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से विख्यात है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120(1) में संसद और अनुच्छेद 210 में विधानमंडल के भाषा संबंधी विवरण है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि विधानमंडल के भाषा संबंधी विवरण किस अनुच्छेद में है, तो 210 है और संसद के भाषा संबंधी जो विवरण है वो 120 अनुच्छेद में है। तो ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो नोट्स है आपके लिए एक एक चीज़ जो है देखना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बारीकी से जो है अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 120A में इसमें कहा गया है
संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा को अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। ये अनुच्छेद 120 में कहा गया है। यही बात जो है अनुच्छेद 210 में है राज्य के विधानमंडल के लिए कि राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, और अगर इसमें जो है बोलने में असमर्थ है तो विधान परिषद के सभापति सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। उपयुक्त भाषाओं में से किसी में भी विचार प्रकट नहीं कर सकता। यानी कि कहा जा रहा है कि मातृभाषा में वो बोल सकता है और उसको बोलने के बाद जो है अपनी भाषा में वो बातें को रख सकता है अनुमति के बाद। अब जो है अनुच्छेद 343 हम लोग देखते हैं। 343 में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में है तो 343 में। लिपि देवनागरी होगी किस में है 343 में। और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा 343 में है। अब आगे बढ़ते हैं। 344 जो अनुच्छेद है उसको हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा। इसी प्रकार संविधान के आरंभ के 10 वर्ष बाद भी गठन किया जाएगा। ये आयोग हिंदी भाषा वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेगा। आयोग के सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। तो ये अनुच्छेद जो है 344 में कहा गया है। अब जो है अनुच्छेद 345 को देखते हैं। इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। ये अनुच्छेद 345 में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 346 जो अनुच्छेद है उसको देखते हैं। इसके अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि 2 या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहें तो उसका प्रयोग किया जाता रहेगा। आगे 347 में कहा गया है। इसमें वर्णित है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजनों के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। यानी आंदोलन जो करते हैं कि भाषा को जोड़ा जाए उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं 348वां अनुच्छेद है। इसके अनुसार जब संसद विधि द्वारा बंद ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद के प्रत्येक सदन राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधेयकों अधिनियमों प्रस्तावों आदेशों नियमों विनियमों आदि की भाषा अंग्रेजी होगी। अब यहाँ से यूजीसी में प्रश्न पूछा था कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी रहेगी। तो ये यूजीसी का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 348 होना चाहिए, होगा। आगे जब बढ़ते हैं तो चीज़ें को देखते हैं। 349 में राज्य भाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन
पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी देनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार के पश्चात अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। तो ये जो है 49 में कहा गया है, अनुच्छेद 349 में। अब 350 है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या पदाधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में अभ्यवेदन देने का हकदार है। साथ ही जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं उसके विकास के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा का उपाय करेगा और इन वर्गों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त व्यवस्था करेगा। तो ये जो है अनुच्छेद 350 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 351 है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा गया है संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भाषा की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में बताई गई सभी भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिट और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसका शब्द भंडार करिए, मुख्यतः संस्कृत से, और गौणतः अन्य भाषाओं का शब्द ग्रहण करते हुए उसे समृद्धि सुनिश्चित करें। तो ये जो बातें जो है अनुच्छेद में कहा गया है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, संविधान में कुछ भाषाएं जो है उससे को समझते हैं। तो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। संविधान के 21वें संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और संविधान के 71वें संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को जोड़ा गया और 92वें संशोधन 2003 के तहत मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली को शामिल किया गया। वर्तमान में जो 22 भाषाएं शामिल हैं उसमें असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बंगला, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी, ये 22 भाषाएं हैं जो वर्तमान में शामिल है। अब देखिए एक यहाँ बात छूट गई है जो हम आगे राष्ट्रभाषा में पढ़ेंगे। राष्ट्रभाषा से संबंधित और जो है MCQ है उसमें देखेंगे। हिंदी को जो है यानी राजभाषा हिंदी जो है उसको जो है 3 विभागों में बांटा गया है। देश को जो राज्य है उसको 3 भागों में बांटा गया है, खंड क और खंड ख और ग में, यानी ABC में बांटा गया है भारत के राज्यों को। तो A में जो है, B में कौन है, C में कौन है, ये सारे चीज़ को पढ़ना है जो हम लोग विस्तार से आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये छूट गया है, हम लोग सारे चीज़ों को देखने वाले हैं और एक एक करके चीज़ों को देखेंगे ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से किया जा सके। अब जो है इससे संबंधित जो MCQ है उसको हम लोग देखेंगे और इससे संबंधित जो सही आंसर है उसको जानते चलेंगे और इस MCQ में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम समझ सकें कि आप लोग का भी तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है। हम जो है टॉपिक को छोटे छोटे भागों में बांटे हैं क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा लंबा पढ़ाने से आपको जो है दिमाग में या स्मरण में नहीं रहेगा। इसे छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, समय निकाल के एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं और अंत में इससे संबंधित जो MCQ देते हैं उससे आपकी जो है संपूर्णता को प्राप्त कराता है आपकी तैयारी को। और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है जो कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। तो आपको पता है 14 सितंबर 1949 को मिला था मान्यता, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, यानी कौन से अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 343 से 51 है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न पूछता है
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो आपको पता है ये बातें जो है अनुच्छेद 343 में कहा गया है, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? किस अनुच्छेद में निर्धारित है आपको बताना है। तो ये जो निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 351 में किया गया है, विकल्प को सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार के मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? आपको बताने हैं कब शामिल किया गया है। तो देखिए मैथिली भाषा को 2003 में शामिल किया गया है 92वें संशोधन में, विकल्प ख सही हो जाएगा। इसके साथ 3 और भाषाओं को शामिल किया गया है जो ऊपर बताया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न है, मैथिली भाषा के साथ और किस किस भाषा को वर्ष 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ये हम ऊपर बता रहे थे कि इसके साथ जो है मैथिली के साथ 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। तो वे कौन कौन से भाषाएं हैं आपको बताने हैं। तो आपको पता है कि संथाली के साथ डोंगरी को, बोडो को और संथाली, यानी मैथिली के साथ इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया है। मैथिली के साथ इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए 5 विकल्प जो रहता है वो उलझाने वाला रहता है, तो आप लोग विकल्प में नहीं फंसे, इसी को देखते हुए जो है आपको विकल्पों के अनुसार बताया जा रहा है, ताकि अभी से आपको आंखें के सामने घूमे प्रश्न तो आपका हेजिटेशन दूर हो और अच्छे से समझ के जो है प्रश्नों को बना सकें। तो इसीलिए इसे समाहित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके पास और इसका सही जवाब देना आपका दायित्व बनता है। तो 7वां प्रश्न का सभी आप लोग आंसर कीजिए कि कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको पता है कि नेपाली भी शामिल है और संस्कृत भी शामिल है, लेकिन अंग्रेजी शामिल नहीं है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा, अंग्रेजी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? यानी भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है आपको बताना है। तो आपको पता है कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो सभी लोगों का ध्यान हिंदी पे जा रहा होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, यानी भारत का कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ङ हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान में नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हैं? यानी हिंदी भाषा के विकास के लिए जो विशेष निर्देश दिए गए हैं वो किस अनुच्छेद में है आपको बताना है। तो ये जो निर्देश दिए गए हैं वो अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं, विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। वर्तमान में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? वर्तमान में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है हमें बताइए। आपको पता है ऊपर में बताया जा चुका है, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो सब लोग सही आंसर कर रहे होंगे। तो आपको पता है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है जो विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प ङ सही हो जाएगा। तो आज जो है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में विस्तार से बताया और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उसको भी मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो हमें उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए जो है उपयोगी साबित होगा और आगे ऐसे भी उपयोगी क्लास आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल पर जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर
करते रहें। और कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइए। अगर BPSC 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे 249 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप पेपर 2 स्टेट का तैयारी कर रहे हैं और नोट्स प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से उपलब्ध करवा देंगे। अगर स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट पेपर 1 का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ PDF भेजा हुआ है। चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।